एक और बड़ी खबर, चांदी की ट्रिपल सेंचुरी, सोने की चमक में तेजी आई है। चांदी 11,000 रुपए महंगी रही, सोना 2,500 रुपए महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोने के दाम 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जेवरात सोना 1,38,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। 11,000 की बढ़ोतरी के बाद अब ये 3 लाख तक पहुंच चुकी है। जयपुर से दामोदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, 3 लाख पहुंच चुकी है चांदी। देखिए, आपने क्रिकेट मैच में ही सुना है ट्रिपल सेंचुरी, लेकिन इस बार तो चांदी ने भी ट्रिपल सेंचुरी मार दी है। यानी 3 लाख रुपए प्रति किलो चांदी हो गई है। लगातार जिस तरीके से चांदी बढ़ रही है, वैसे वैसे आम जन से भी सोना और चांदी दूर होता जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि पिछले साल जनवरी की बात करें और इस जनवरी की, एक साल के अंदर अंदर यानी 88-90 हज़ार के करीब चांदी प्रति किलो थी, लेकिन अब 3 लाख के करीब 3 लाख पार हो चुकी है। यानी MCX पर देखते हैं तो 3 लाख पार चांदी बताई जा रही है। तो वहीं आज जयपुर ट्रेडर्स, सराफा ट्रेडर्स ने भी भाव जारी किए हैं तो 3 लाख बताया है। यानी जो सैटरडे को जो 2,89,000 रुपये चांदी थी, वहीं सोना 1,45,000 से अधिक था। तो आज जो भाव जारी हुए हैं उनमें चांदी 3 लाख पहुंच चुकी है, जो जयपुर ट्रेडर्स सराफा ने जारी किया। और वही जो सोना है वो 1,45,000 रुपये पहुँच चुका है। यानी आज जेवराती सोना 1,38,000 है। तो यानी कह सकते हैं कि लोग पहुँचे हैं चांदी बेचने, खरीदने। उनसे बात करते हैं। आज चांदी बेचने आए हो, खरीदने आए हो? बेचने शादी है लड़कियों की शादी है। तो चांदी दूसरी नहीं, क्यों नहीं खरीद रहे हो आप लोग? नहीं, इतनी औकात नहीं, बस ऐसे हो जाए गरीब आदमी गुजारा हो जाएगा बस। आज 3 लाख रुपए भी हुई चांदी। हाँ, पता नहीं भाव का तभी मेरे को भी। देखिए 3 लाख क्या कहेंगे, कितनी चांदी बेचने हैं? कैसे क्या ज्यादा खरीदार आ रहे हैं, बेचकर बनवा रहे हैं? कुछ ही नहीं आ रहा, खरीदार तो 1 रुपए का ही नहीं आ रहा। सब बेच बाढ़ आ रहे हैं और सब हवा में आ रहे हैं। खर्चों के लिए बेच रहे हैं, हवा में आ रहे हैं। और भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या खाली बैठे हो? क्या मतलब है? मतलब अब तो चांदी बढ़ भी रही है तो बेचने वाले भी ज्यादा आने चाहिए, खरीदार बेचने वाले भी नहीं आ रहे। 2-4% व्यापार है, कुछ भी नहीं है। बेचने वाले लेवाल तो कुछ भी नहीं है, 1% भी। क्योंकि भाव इतने तेज हो गए, कहाँ से बिकेगी चांदी सोना? 10 ग्राम की चुटकी 3,000 की पड़ रही है, 100 ग्राम की पाजेब 30,000 की पड़ रही है, कहाँ से ग्राहक लेगा? तो शादियां भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि मलमास था वो खत्म हो गया 15 तारीख। पर वो कुछ भी नहीं है। मलमास से शादियाँ शुरू हो गई तो बाजार सुनना पड़ा है, कुछ भी नहीं। खरीदार देखिए और भी है। माता जी, क्या खरीदने आए हो आज? चांदी आंदी कुछ? क्यों? अब तो महंगी हो रही है तो बेचने आए हो क्या चांदी कुछ है? कितनी चांदी बेचवाया तू? क्यों? मुसीबत से जू है जी? पेट में खावाने है। अच्छा, ये शेरा दर्द हो रहा है। क्या कहेंगे सर, लोग खरीदार ज्यादा है बेचा? नहीं, बेचने वाले ज़्यादा है सर। अब ये तो भाव आ गया इस चक्कर में कि परेशान तो जनता भी है और व्यापारी भी है। दोनों परेशान है। व्यापारी कैसे परेशान है? कह रहे हैं कि व्यापारी को तो फायदा बिक रहा है, बिक्री नहीं हो रही है। भाई आपका दुकान व्यापारियों को तो मतलब चांदी भी आ रही है पुरानी और महंगाई हो रही, तो उनके तो बिके माल चांदी का आगे भी बिकना चाहिए ना। दोनों ऑप्शन है। फिर देखिए आगे नहीं बिक रही हमारी, आगे नहीं बिक रही। 20-20 हज़ार रुपये नीचे बिक रही है। जब भी अब 5-5 दिन नोट हो गए, आगे 5 दिन आगे नोट देंगे। ये तो कहते हैं कि दुकानदार तो उनके तो जो है उनको तो फायदा है, 30% कट करके देते हैं, चाहे खरीदने आए या बेचने आए। कुछ भी फायदा नहीं है अभी। कोई लेवाल ही नोट ही नहीं है उनके पास। उनकी चांदी आगे बिकेगी जब हमारी लेंगे ना, लेंगे कहाँ से? देखिए कुछ खरीदार, उनसे बात करने की कोशिश शादियों का करते हैं। सीजन है, ऐसे में लोगों के सामने मजबूरी है। खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन शादियों के लिए बेचने पड़ रहे हैं गहने। बात करते हैं। कहाँ से आए हो?
जयपुर से ही। जयपुर से क्या खरीदारी करने आए हो? कोई शादी ब्याह है क्या? हाँ, शादी है लड़की की। लड़की क्या खरीदने आए हो? पाइजेब तो महंगी आज क्या 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 भाव दे रहे हैं? 3 लाख बता रहे हैं। 3 लाख बता रहे हैं। हाँ। तो पुरानी चांदी बेच के ले जा रहे हैं चांदी? नहीं लेने आई हूँ मैं नहीं, तो। हाँ। इतनी क्यों? पाइजेब कितनी कितनी की ले रही है? कितना ग्राम? क्या पता कितने ग्राम की देंगे। 21,000 की बता रहे हैं, कोई 16,000 की। 20,000 की? तो इतनी दोगे क्या? बेटी की शादी है। नहीं, देवर की लड़की की शादी है। अच्छा। उसको देंगे। तो आप क्या कहेंगे जिस तरीके से भाव बढ़ रहे हैं चांदी के, तो क्या क्या कितना फर्क पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत फर्क पड़ रहा है हमको तो। पहले तो बहुत कम थी, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, क्या करें अब। फिर भी शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में तो लेना ही पड़ेगा। शादी ब्याह में तो लेना। क्या कहेंगे सर खरीदार? सर ये कोई भाव बे मतलब के इस टाइम कोई मतलब नहीं है। तो ये 4 महीने के अंदर 2 लाख रुपए बढ़ना चांदी मायने रखता है। आज तक के लाइफ के टाइम में इतना भाव कभी आज तक नहीं बढ़ा। नहीं, लेकिन आपको तो फायदा ही है ना सर, क्योंकि चांदी बढ़े या महंगी हो, 30% कट करके खरीदार ही बेचना। हमें फायदा इससे नहीं है सर, हमारा माल बिके उससे फायदा है। तो बिक नहीं रहा? बिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? बिक ही नहीं रहा ना इन भाव में। जो आदमी 5,000 की पाइजेब देना चाह रहा था, वो आज सीधे 20,000 रुपए की पाइजेब पड़ रही है। तो वो कहाँ से बिकेगी? आप शादी में अमाउंट लेके चल रहे हो कि 10 लाख रुपए में अपन ब्याह कर देंगे, तो 10 लाख का ब्याह में कम से कम 50 ग्राम तो सोना देगा। 50 ग्राम का सोना जेवर ही कितने का हो गया? 7.5 लाख रुपए का। और उसका ब्याह क्या करेगा वो? तो आप क्या कहेंगे? इस तरीके से महंगाई बढ़ रही, शादी ब्याह में बहन बेटियों कितनी दे सकते हैं? क्या करें, देंगे जितनी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम से कम देना चाहेंगे। महंगाई और बढ़ेगी क्या इसमें? भगवान क्या करोगे? क्या कर सकते हैं, कमी होनी चाहिए। पहले जैसे भाव रहना चाहिए तो खरीद तो सकते हैं हम। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? क्योंकि शादी करना उनके लिए एक पहाड़ तोड़ना वो हो जाता है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही। गाँव से कई लोग आए हुए हैं, देखिए, क्योंकि मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा। गांव की जो लोग बैठे हैं, कुछ खरीदारी करने हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में। बाबा जी, नोट गिन रहे हो, चांदी खरीद रहे हो क्या? हाँ जी? क्या कहेंगे? चांदी खरीदने आए हो क्या? अरे खरीद रहा हमारे जज्बा दादा। अच्छा, देखिए क्या खरीदने आए माता जी? कुछ नहीं खरीदा। बिल्कुल दामोदर, देखिए लोग अब इस चीज को परेशान है कि शादियों का सीजन है और दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं सोने और चांदी के। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।